हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश देख रहे थे। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। इसके पहले मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे और लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे। इस चैप्टर का वर्ड भी हम लोग लाइन में जो भी इसका वर्ड आएगा उस वर्ड को भी हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को देख रहे हैं, इस चैप्टर का जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी है। चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके राइटर महात्मा गांधी। इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग सीट एंकर ऑफ आवर होप यहाँ तक पढ़ चुके थे। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे है, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। पाथ मीन्स होता है रास्ता। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता आचरण की वह विधि है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है। जो मनुष्य को मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन, जो दिखाती है द पैथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य का कर्तव्य का पथ मीन्स होता है रास्ता दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। यहाँ पे एली है, कन्वर्टेबल LE टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस मीन्स होता है कर्तव्य, परफॉर्मेंस होता है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी मीन्स नैतिकता, और नैतिकता का पालन। आर कन्वर्टेबल टर्म्स, क्या है? कन्वर्टेबल टर्म्स है, परिवर्तनीय शब्द है। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन एक परिवर्तनीय शब्द है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। एक वर्ड आया पैसन। पैसन मीन्स होता है जुनून, पैसन मीन्स होता है जुनून या फिर जज्बा, जुनून या फिर जज्बा। तो टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी। एक वर्ड आया मास्टरी, एक वर्ड यहाँ पे आया मास्टरी। मास्टरी से होता है अधिकार या फिर हासिल करना। ओवर आवर माइंड, किस पे करेगा? अपनी माइंड पे करेगा, अपने दिमाग पे करेगा। एंड आवर पैसन, और किस पे करेगा? अपनी जुनून पे, अपनी जुनून पे या फिर जज्बा पे। तो नैतिकता का पालन करना हमारे मन और वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैसन। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारी वासना का महारत हासिल करने जैसा है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। सो डूइंग, ऐसा करते हुए। सो डूइंग मीन्स क्या होगा? ऐसा करते हुए। वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जान पाते हैं। वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्वाबिलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती समकक्ष के लिए सभ्यता शब्द का अर्थ है अच्छा आचरण। द गुजराती इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट इसमें होता है बराबर,
समकक्ष, द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, किसके लिए? सिविलाइजेशन के लिए। इसका अर्थ होता है मीन्स गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। इफ दिस definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anything else, and this is as should be. In this definition be correct, यदि यह परिभाषा सही है, then India, तो भारत, as so many writers have shown, जैसा कि कई लेखकों ने बताया है, has nothing to learn from anything else, किसी और से कुछ नहीं सीखना है, किसी और से कुछ नहीं सीखना है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, एंड दिस इज इट एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट, हमने क्या किया? नोटिस किया, ध्यान दिया। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस, माइंड क्या है? रेस्टलेस है, बेचैन है। रेस्ट मीन्स होता है आराम, यहाँ पर लग गया लेस, मतलब बेचैन है, आराम में नहीं है, रेस्टलेस। एक नेगेटिव वर्ड है, लेस क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस, माइंड क्या है? बेचैन है। रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी है। हम ध्यान देते हैं, हम पाते हैं कि मन क्या है? एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, जितना हम इसको देंगे, जितना अधिक यह हासिल करता है उतना अधिक चाहता है, जितना अधिक हासिल करता है। द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा यह अधिक हासिल करता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक यह चाहता है। एंड स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अस्थिर हो जाना। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। माइंड क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। फिर भी यह क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज, एक बड़ा है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स क्या होता है? एक वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है प्रसन्न करना, खुश करना। कहाँ पे थे? द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना अधिक यह हासिल करता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, जितनी हम अपनी खुशियों में क्या होते हैं? लीन हो जाते हैं। कहाँ पे थे? द मोर अनब्रिडली दे बिकम, और क्या होता है? एक वर्ड है अनब्रिडल्ड। अनब्रिडलेड मीन्स होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसा, जितना ज़्यादा हम अपनी खुशी में लीन हो जाएंगे, पर द मोर वी इंडल्ज, उतना ही ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे? अनियंत्रित होते जाते हैं। वो उतना ही क्या हो जाता है? अनियंत्रित होते जाता है। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्ज, दे saw that happiness was largely a mental condition, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भागों की सीमा तय की थी। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट, क्या किए थे? एक लिमिट सेट किए थे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्ज, हमारे पूर्वजों ने हमारे भागों की, हमारे भोगों की, मतलब हमारे जितनी भी खुशियां हैं उसकी सीमा तय की थी। दे saw that, उन्होंने देखा, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस क्या है? उसने देखा कि खुशी का। ए मैन इज नॉट नेसेसरली, नेसेसरी से बना नेसेसरली, हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी अमीर है तो जरूरी नहीं है कि वह खुश है। ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी अमीर है तो ज़रूरी नहीं है कि वह खुशी हो। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या वह गरीब है तो ज़रूरी नहीं है कि वह दुखी हो। द रीच आर ऑफ्टन सीन टू अनहैप्पी, द रीच आर ऑफ्टन सीन टू अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अक्सर अमीर दुखी और गरीब
खुश दिखते हैं। अक्सर अमीर दुखी और गरीब खुश दिखते हैं। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, रिमेन मीन्स होता है ना, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सबको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, देखते हुए कि लाखों लोग क्या होंगे, लाखों लोग क्या होंगे, गरीब ही होंगे। Our ancestor dissuaded us from luxurious and pleasure. Pleasure means होता है खुशी, pleasure means खुशी। हमारे पूर्वजों ने हमें खुशी और सुख से दूर रखा। हमारे पूर्वजों ने, our ancestor, deduce means होता है दूर रखना, dissuaded means होता है दूर रखना, आस किससे दूर रखा, लग्जरियस एंड प्लीजर, किससे, सुख से हम लोगों को दूर रखा। वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। क्या बोल रहे हैं, गांधी जी आगे लिखते हैं, वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग। वी हैव मैनेज्ड, मैनेज मीन्स होता है मेंटेन करना। विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं, हलों से काम चलाते रहें। प्लग मीन्स होता है हल, प्लॉ, PLOUGH, प्लॉ मीन्स क्या होता है, हल, जोतने वाला, जो खेत में जोता जाता है, हल। हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं। We have managed with the same kind of like existence thousands of year ago. हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं, हलों से काम चलाते रहें। We have retained the same kind of cottage. We have retained the same kind of cottage. हमने उसी तरह के झोपड़ियों को बरकरार रखा। We have retained means होता है बरकरार रखना, the same kind of cottage, उसी प्रकार की झोपड़ियों को क्या रखा, हमने बरकरार रखा। We had in former times and our indigenous education remains the same kind as same before. जो हमारे पास पूर्व समय में था, जो हमारे पास पूर्व समय में था, remains the same kind of before. We have had no system of life and our indigenous education, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, and our indigenous means होता है स्वदेशी, education में शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा, remains the same kind as before, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसा ही है, same kind as before, पहले ही जैसा है। We have had no system of life. We have had no system of life. कोडिंग कंपटीशन, हमारे यहाँ जीवन का क्षरण करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय जीवन के क्षरण करने की कोई प्रतियोगिता की व्यवस्था नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, और ट्रेड और चार्ज रेगुलर वेज, सभी अपने स्वयं व्यवसाय या व्यापार का अनुकरण करते और एक नियमित मजदूर लेते। क्या करते थे पहले के लोग कि रोजगार करते थे, व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, TRADE, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। उन लोगों ने पहले कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे, व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, अपने नियमित मजदूरी के अनुसार वे क्या लेते थे, मजदूरी लेते थे। वेज मीन्स होता है मजदूरी, WAG, वेज मीन्स होता है मजदूरी। इफ इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते थे, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी,
कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। पहले के लोग क्या थे, मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर न्यू, गांधी जी आगे लिखते हैं वट आवर फोर फादर मीन्स होता है हमारे पूर्वज, न्यू दैट हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे, इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स, वी वुड बिकम स्लेव। एक वर्ड आया स्लेव, स्लेव मीन्स होता है गुलामी, स्लेव मीन्स होता है गुलामी करना, गुलाम। लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था, लेकिन हमारे पूर्वजों को फोर फादर न्यू दैट हमारे पूर्वजों को पता था, इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर दीज थिंग्स कि हम इस तरह की चीज़ों के पीछे दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्रों को खो देंगे। हम इनके क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्रों को खो देंगे। दे देयरफॉर इसलिए उन्होंने, दे देयरफॉर इसलिए उन्होंने, देयरफॉर दे देयरफॉर इसलिए उन्होंने, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन उचित विचार विमर्श के बाद, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन उचित विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड किया, फैसला किया, दैट वी शुड नॉट ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने विचार विमर्श करके फैसला किया कि जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने पैरों से कर सकते हैं। देश शाह उन्होंने देखा, दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पैरों के उचित उपयोग में निहित होता है। हेल्थ कंसिस्ट मीन्स होता है निहित, प्रॉपर यूजेज आवर हैंड्स एंड फीट। दे फर्दर, फर्दर मीन्स होता है बाद में, फर्दर मीन्स बाद में, आगे। दे फर्दर रीजनड, दे फर्दर रीजनड उन्होंने आगे तर्क किया, रीजनिंग से बना रीजनिंग मीन्स तर्क करना। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड यूजलेस encumbrance and that people would not be happy in them, that there would be begin thems। उन्होंने आगे तर्क किया कि बड़े शहर बोझिल और बेकार जाल की तरह थे। उन्होंने तर्क किया कि लार्ज सिटी बड़े शहर, वर स्नेयर क्या थे, एक बेकार जाल की तरह थे, यूजलेस इनकम्प्रेंस बेकार जाल की तरह थे, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम और दैट पीपुल वे सब लोग वहाँ क्या थे, खुश नहीं रहेंगे। दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम और उन लोगों में क्या होंगे, वहाँ के लोग खुश नहीं होंगे। दैट बिगम गैंग ऑफ थीव्स एंड दैट पीपुल नॉट हैप्पी इन देम और उन लोग खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रोबर्स। प्रोस्टिट्यूशन PROSTITUTION prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were there satisfied with a small village. Robber means होता है डाकू, robber means डाकू। अब prostitution means होता है दुरुपयोग, prostitution means दुरुपयोग।
and that people were happy in them. There would be gang of thieves, चोरों का समूह, robbers, डाकुओं, prostitution and vice flourishing in them, कि शहरों में चोरों और लुटेरों, वैश्य और बुरी प्रवृत्तियाँ पनपेगी। उन्हें सोचा कि क्या होगा कि रोबर्स, डाकू, प्रोस्टिट्यूशन, वाइस फॉलोइंग इन देम, उन लोगों में क्या होगी, चोरों और डाकुओं की प्रवृत्तियाँ पनपेगी। एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रोबर्ड बाय रिच मैन, वुड बी रोबर्ड बाय रिच मैन, और गरीब आदमी अमीर लोगों द्वारा लूटे जाएंगे। पुअर मैन वुड बी रोबर्ड, गरीब आदमी क्या होंगे, लूटे जाएंगे। रोबर्ड मीन्स लूटना, बाय रिच मैन, किसके द्वारा, अमीर आदमी के द्वारा। देयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, और वे छोटे से गांव में क्या थे, खुश थे। देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे गांव में ही क्या थे, संतुष्ट थे। They saw that king and their swords मीन्स होता है तलवार। They saw, उन्होंने देखा, that the king and their swords were inferior to the swords of ethics। उन्होंने देखा कि राजा लोग और उनकी तलवार और नैतिकता के तलवार से क्या थे, हीन थे। therefore held as the sovereigns of the earth to be inferior of rishis and the fakirs। और उन्होंने देखा कि राजा लोग क्या थे, तलवारों से हीन थे, और इसलिए उन्होंने ऋषि और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। इसलिए क्या किया, ऋषि और फकीरों के हित में रह कर के, अधीन रह कर के इस धरती पर क्या किया, शासन किया। ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। लाइक दिस, इस तरह के संविधान से सज राष्ट्र इज फ्लिटेड टू टीच अदर देन लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के अधिक योग हैं। इस तरह के संविधान से सज राष्ट्र दूसरों के सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के अधिक योग हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लायर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र में क्या है, अदालत है, कोर्ट मीन्स होता अदालत, लायर है, वकील है, डॉक्टर थे। दिस नेशन हैड कोर्ट, लायर एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल within bonds। Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these Valmikis and Ved did not rob people। Everybody knew, सभी लोग जानते थे, that these professions were not particularly superior। हर कोई जानता था कि पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। सभी लोग जानते थे कि क्या थे, पेशा जो श्रेष्ठ नहीं थे, उत्तम नहीं थे। Moreover, these Valmikis and Ved did not rob people। इसके अलावा ये वकील और वैद्य लोग को लूटते नहीं थे। They were consist people depends on their master। उन्हें लोगों को आश्रित माना जाता था, न कि उनका स्वामी। They were consist people, उन लोगों को आश्रित माना जाता था, depends not their master, न कि उनकी स्वामी। Just was tolerability fair, टॉलरेट से बना टॉलरेबली मीन्स क्या होता है, टॉलरेबली, सहनीय। टॉलरेबल वर्ड से बना टॉलरेबिलिटी मीन्स होता है सहनीय। जस्ट व टॉलरेबली फेयर, न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा था। देयर ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट, देयर ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, अदालतों से बचना समान नियम नहीं था। देयर वर नॉट थॉट्स टू द ल्यूर पीपुल इनटू देम, थॉट्स पीपुल इनटू देम,
लोगों को उनमें उलझनों के लिए दलाल और बेचौलिया नहीं होते थे। देयर वर टॉट्स, एक बड़ा है टॉट, कहाँ पे है बर्ड, टॉट, टॉट, TOUT, टॉट मीन्स होता है दलाली, दलाल। एक बड़ा है ल्यूर, LOURE, ल्यूर मीन्स होता है ललचाना। Into them this evil too was notable only in around capital. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. आगे गांधी जी लिखते हैं, The common people lived independently and followed their agri occupation. आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। They enjoyed true home rule. They enjoyed true whole room. वे सही मायने में स्वराज का आनंद लेते थे। They enjoy मीन्स आनंद लेना। True home rule, वो क्या लेते थे? स्वराज का मायने में स्वराज का आनंद लेते थे। The Indian civilization as desired by me. The Indian civilization, भारतीय सभ्यता, as described by me, जैसे मेरे द्वारा वर्णित है, has been so decided by its voluntaries, वैसे ही अपने अनुयायी द्वारा भी वर्णित है। In no part of the world and under no civilization and under no civilization have all men attained perfect. दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्य के कभी पूर्णता प्राप्त नहीं की। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के कोई भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, पूर्णता, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। The tendency of Indian civilization is to be elevate the moral being. The tendency of Indian civilization, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स होता है प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति is to elevate the moral being, नैतिकता को बढ़ाती है। नैतिकता को क्या करती है? बढ़ाती है। That of the, कहाँ पे था? That of the western civilization is to propagate immorally. नैतिकता को क्या करती है? बढ़ाती है। That the western civilization is to propagate immorally, और पश्चिमी सभ्यता की अनिकता को प्रचार करती है। प्रचार करने में क्या करती है? मदद करती है। The latter is godless. दूसरा क्या है? The latter मीन्स होता है बाद वाला। The latter is godless, ईश्वरहीन। यहाँ पे भी गॉड में लग गया लेस, मतलब ईश्वरहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन और बाद वाला किस पे बेस्ड था? आधारित था। बेस्ड मीन्स होता आधारित होना। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। द लेटर इज गॉडलेस, दूसरा वाला क्या था? ईश्वरहीन था। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और पहला जो इससे पहले था फॉर्मर था, ईश्वर में विश्वास पर आधारित था। इससे पहले क्या था? ईश्वर पर विश्वास पर आधारित था। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जितनी समझ उतना ही क्या था? विश्वास था। जितना ज़्यादा समझ था उतना ही ज़्यादा विश्वास था। इट बिहाव्स एवरी लवर ऑफ इंडियन, आगे क्या है? यहाँ पे लगता है कट गया है। इट बिहाव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, या भारत के हर प्रेमी को टू क्लीन टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, टू क्लीन टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज द चाइल्ड थिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। या भारत के हर प्रेमी को
भारतीय पुरानी सभ्यता को उस तरह जुड़ने के लिए प्रेरित करता है जैसे कि एक बच्चा माँ के स्तन से चिपका रहता है। एक बच्चा है चाइल्ड क्लीन टू दी मदर ब्रेस्ट। एक बच्चा क्या है, माँ के स्तन से चिपका रहता है। आई एम नो, आगे यहाँ आई एम नो हैटर, आई एम नो हैटर, हैटर मीन्स होता है घृणा करना, ऑफ द बेस्ट, मुझे पश्चिम से नफरत नहीं है, मुझे पश्चिम से क्या है, नफरत नहीं है। आई एम नो हैटर ऑफ द बेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, कहता है कि मुझे पश्चिमी से नफरत नहीं है, मुझे उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न, मैंने सीखा फ्रॉम वेस्टर्न, आगे क्या है, वेस्टर्न लिटरेचर, यहाँ पे लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से मैंने जो बहुत कुछ सीखा उसके लिए मैं पश्चिम का क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंकफुल मीन्स होता है शुक्रगुजार। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट आई एम थैंकफुल टू दी मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट आई वांट इंडिया to rise to its fullest high, that if I want to rise to fullest high, लेकिन मुझे सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत का उदय शिखर हो, इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज, कि भारत के उदय क्या हो, शिखर हो, फुलेस्ट हाई मतलब शिखर, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर एंड ईयर एक्सपीरियंसेस, दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज फुलेस्ट हाई आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मुझे अपने देशवासियों से बेझिझक कहना होगा। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मुझे अपने देशवासियों से बेझिझक करना होगा, फ्रैंकली मीन्स होता है बेझिझक कहना होगा, दैट आफ्टर ईयर एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने क्या सीखा, एक सबक सीखा, एंड दैट इज़, और यह वह है, दैट वी मस्ट शन इट ऑल कोस्ट, कि हमें इसे हर कीमत पर दूर रहना चाहिए, एंड दैट वी मस्ट सन मीन्स होता दूर रहना, इट ऑल कोस्ट, हमें क्या रहना चाहिए, कि हर कीमत पर इसे दूर रखना चाहिए। What is that modern civilization? What is that modern civilization? आधुनिक सभ्यता क्या है? What is that? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? It is the worship of the material. It is the worship of the material. वस्तुओं की पूजा है। It is the worship the brute in us. It is the worship of brute in us. यह हमारे अंदर के जानवर है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर के क्या है, जानवर की पूजा है। इट इज़ अनअडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म, इट इज़ अनअडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिपड ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। आगे क्या है, इट इज़ नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ ही नहीं है। It does not think at every step of tramping of material civilization. अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता की विजय ही नहीं सोचता है। Every step, प्रत्येक स्टेप पर क्या सोचता है, ट्रैम्प मटेरियल ऑफ सिविलाइजेशन, मटेरियल सिविलाइजेशन। और अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता की विजय ही नहीं सोचता। आगे गांधी जी लिखते हैं, इट इज़ दी परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद क्या है, ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, नॉट यूजलेस टू बेट द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन। दो सभ्यता के गुणों को तौलना अगर बेकार नहीं है तो शायद यह क्या है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है। सिमिलरली
क्या है, अननेसेसरी है। इट इज़ लाइकली, कहाँ पे चले गए हम लोग, इट इज़ लाइकली दैट द बेस्ट हैज़ इन्वॉल्व a civilization suited to the climate and surrounding, and similarly we have civilization suited to our condition, and both are good in their own aspect sphere। आगे गांधी जी लिखते हैं, इट इज़ लाइकली, यह संभावना है, दैट द बेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सुटेड टू दी इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, कि पश्चिम ने अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल यह सभ्यता विकसित की, एंड सिमिलरली, और इसी तरह, वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है, एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रेस्पेक्ट स्पेयर्स, और दोनों ही अपनी अपनी जगह क्या हैं, अच्छे हैं। आवर रेस्पेक्ट स्पेयर्स, दोनों अपनी अपनी जगह क्या हैं, अच्छे हैं। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन indefinite multiplied of human bonds। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of the human bonds। इंसान की चाहत का असीमित विस्तार है, इंसान की चाहत है, उसका लिमिट नहीं है, असीमित है विस्तार। आधुनिक सभ्यता की क्या है, खास विशेषता है। The characteristic of ancient civilization, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। The characteristic of ancient civilization is imperative restriction, ancient civilization restriction upon and a strict regulating of these bonds। इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनिमय है। The modern of western इंस्टेबलेनेस, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि है, इनका सख्त विनिमय है। द मॉडर्न और वेस्टर्न, कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसैटिबलेस, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि, अराइजेज, क्या करता है, अराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स of living faith in a fallible state, and therefore also in divinity, भविष्य की स्थिति और देवता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। जीवन किससे होती है, विश्वास से उत्पन्न होती है। The restraint of ancient of Eastern civilization, Eastern civilization arises from belief spirit ourself in future state, divine power। Divinity is civilization belief often spirit in a future state and the existence of divine power। प्राचीन या पूर्व सभ्यता का जो संयम है वह एक विश्वास से उत्पन्न होता है। arises from a belief, वह एक विश्वास से उत्पन्न होता है। often in spite of us in future state and the existence of डिवाइन पावर, और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व में के बावजूद, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट एंड मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिटेटिंग टू रेजिस्ट। आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तत्कालिक और शानदार होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इज दैट रेजिस्टेंस, कि खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित होती है। वी आर डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। प्लेजर मीन्स होता है खुशी, प्लेजर मीन्स खुशी। हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को खो देने में क्या है, खतरे में हैं। हम लोग क्षणिक कुछ पल के खुशी के लिए अस्थायी जो अच्छाई होता है उसको खो देने के खतरे में हैं। जस्ट इन द बेस्ट they have made wonderful discoveries in
थिंग्स मटेरियल, इन थिंग्स मटेरियल, जिस तरह पश्चिम में उन्होंने उपभोग वस्तुओं में अद्भुत खोज की, डिस्कवर मीन्स होता है खोज करना, खोज की। सिमिलरली उसी तरह हिंदुस्तान हैज़ मेड स्टील मोर मार्वलेस, मार्वलेस मीन्स होता है खुशी। डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, हिंदुत्व में ने भी धर्म, मेड मोर मार्वलेस डिस्कवरीज इन थिंग, रिलीजन किसमें किया, धर्म, आत्मा, स्पिरिट, सोल मीन्स होता आत्मा, चेतना जैसे चीज़ों में बहुत अद्भुत खोज की। मार्वलेस डिस्कवरीज इन दिस थिंग, इन चीज़ों में क्या की, बहुत ज़्यादा खोज की। आगे आते हैं हम लोग 16। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमें यह महान और बेहतरीन खोजों नहीं दिखती। वी आर डजल्ड, हम लोग क्या हैं, डजल हैं। वी आर डजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, पश्चात विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम चकित हैं। उससे क्या है, डजल है, डजल मीन्स होता है चकित हो जाना, उससे हम चकित हैं। आई एम नॉट इनेमोरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मुझे उस तरह की कोई लगाव नहीं है। आई एम नॉट इनेमोरल, लगाव नहीं है, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उसकी तरक्की से। ऑफ डजल कहाँ पे था, इन्वॉल्व दैट प्रोग्रेस, इन फैक्ट इट इज ऑलमोस्ट सेम एज थॉट गुड ही इज विस्डम एट प्रेफरेंस इंडियन फ्रंट। आगे गांधी जी वो लिखते हैं, आई एम नॉट इमर्स दैट प्रोग्रेस, इन फैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम, या लगभग ऐसा लगता है, सीम मीन्स होता दिखना, लगना, इट ऑलमोस्ट सीम्स इंडियाज फ्रॉम प्रिवेंटिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। गांधी जी आगे क्या लिखते हैं कि भारत को उन हैज़ प्रिवेंटिंग इंडियन प्रोग्रेस ऑफ दोज लाइन, भारत को उन रास्तों पर आगे बढ़ाने से रोक दिया है। सो दैट माइज फुलफिल रिस्पेक्ट मिशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर मेटरलिज, ताकि भारत भौतिकवाद की इस प्रवाह को रोकने के अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, आगे किताब की लाइनें पता नहीं चल रही थी इसलिए हम इसको क्या किए हैं, टाइपिंग कर दिए हैं। तो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जिंदा रखना, अप टिल नाउ, टिल मीन्स होता है अब तक, अप टिल नाउ, आखिरकार। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान, कहाँ, हिंदुस्तान में, न हिंदूज में, सॉरी यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पे हिंदूज में होगा, हिंदूज में, हिंदूज में, हिंदू धर्म ऐसा कुछ है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिन्होंने अभी तक क्या रखा, इसे जीवित रखा। इट हैज़ विटेस्ट द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, ये सब क्या है, देश हैं, पर्शियन एंड इजिप्टियन, वहाँ के लोग, बेबीलोन के लोग हम लोग बोले बेबीलियन, सीरिया के लोग को बोले सीरियन, और पेरिस के लोग को बोले पेरिसियन, इजिप्ट के लोग हो गया इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यह बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यता के पतन का गवाह है। बिटलेस्ट, यहाँ पे एक बड़ा है, बिटलेस मीन्स होता है गवाह, बिटनेस मीन्स होता है गवाह। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नज़र डाले, कास्ट अ लुक अराउंड यू। वेयर इज़ अ रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज़ ए ग्रीस, और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड, क्या आप खोज सकते हैं, टुडे, आज, एनी वेयर द इटली ऑफ गिबन और रैदर द एशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आपको आज गिबन, कैन यू फाइंड एनी वेयर द इटली गिबन और रैदर एशियंट रोम फॉर व्हाट वाज इटली, क्या आपको आज गिबन, इटली, प्राचीन रोम, क्योंकि क्या है, रोम इटली था, रोम क्या था, रोम वाज इटली, रोम क्या था, इटली था, रोम वाज इटली, कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। आगे 18 लाइन देखते हैं। गो टू ग्रीस
आगे गांधी जी लिखते हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, और फिर कहाँ ये, इंडिया ये। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्डेंस देन लुक अराउंड यू, फिर भारत आकर किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखा को छानने दीजिए। यस आई सी हियर एशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, यस आई सी हियर, हाँ मैं यहाँ देखा हूँ कि प्राचीन भारत जीवित है। एशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, स्टिल मीन्स होता है स्थिर हो जाना, स्थिर। हाँ मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत क्या है, जीवित है। ट्रू देयर, ट्रू मीन्स होता है सही। देयर वाज डंग हिप्स, डंग मीन्स होता है गोबर, हिप्स मीन्स होता है ढेर। टू हेयर एंड देयर, वहाँ क्या है, गोबर का जो ढेर है यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरिड अंडर देम, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग उसके अंदर क्या हुए, दफने हुए हैं। बरिड मीन्स होता है दफन होना। एंड द रीज़न वाई, और इसका कारण यह है, इट हैज़ सर्वाइव्ड इट दैट द एंड विच हिंदुस्तान सेट इफोर इट वॉज नॉट डिपेंडेंट अलॉन्ग मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइन्स। आगे गांधी जी लिखते हैं कि ट्रू देयर वाज डंग हिप्स, सो लेकिन उनके नीचे समृद्ध खजाने दफन हैं। समृद्ध खजाने क्या है, दफन है। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, सच यह है, ट्रू देयर वर डंग हिप्स, सच यह है कि यहाँ वहाँ बहुत से गोबर के ढेर क्या हुआ, बिखरे हुए हैं। एंड दिस द रीज़न वाई इट इज सर्वाइव इज दैट, और यह क्यों बच गया, किसका कारण यह है, द एंड विच हिंदुस्तान सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट मटेरियल बट अ स्पिरिचुअल लाइन। हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। हिंदू लोग क्या किए थे, उनकी जो लक्ष्य था वो आध्यात्मिक राह नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर क्या किए थे, तय किया था। आवर सिविलाइजेशन, आगे गांधी जी लिखते हैं आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, हमारा सभ्यता क्या, हमारा संस्कृति है। आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वराज हमारी इच्छाइयों को बढ़ाने पर, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर, निषेध पर निर्भर करती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, यहाँ पे यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो, यहाँ पे नॉट, नो डॉट, यूरोपियन सिविलाइजेशन is not dot suited for the European but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। कॉपी मीन्स होता है नकल करना। कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है। कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता जो है यूरोपीय लोगों के लिए ही उपयुक्त है, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होता है। इट विल मीन ruin फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या साबित होता है, बर्बादी साबित होता है। इफ़ वी endeavor टू कॉपी इट, अगर हम इसको नकल करना चाहेंगे। देर इज दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट, यह कहा नहीं जा सकता। दिस इज नॉट टू से, यह कहने की बात नहीं है। दिस इज नॉट टू से दैट वी नॉट, यह कहने की बात नहीं है। अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, कहाँ पे थे हम लोग, वी मे नॉट अडॉप्ट एसिमिलेट व्हाट मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, एसिमिलेशन बाय अस, जो भी इच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते हैं। एसिमिलेट मीन्स होता आत्मसात करना। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, जैसे कि इसका मतलब यह भी नहीं है इवन द यूरोपियन, इवन यहाँ पे इवन EVEN, इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विद व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट।
यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है जो इनकी सभ्यता में आ गई है, जो इनकी सभ्यता में क्या की है, आ गई है, क्रेप्ट इनटू इट। आगे गांधी जी लिखते हैं, द एंसेस्ट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इन सच एन इविल मीन्स होता है बुराई, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रिमोट देयर आउटलुक। द इंसेंस सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इन सच एन इविल, भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं यह कहने का साहस करता हूँ, बोल्ड मीन्स होता साहस, बोल्ड मीन्स होता साहस, टू से दैट कहने का साहस रखता हूँ, द यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रिमोटेट देयर आउटलुक, यूरोपीय लोग अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा, यूरोपीय लोगों को फिर से दृष्टिकोण को क्या करना होगा, तैयार करना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश under the weight of the comfort too, if they are not perish under the weight of comfort to which they are becoming slaves, यदि उन्हें यह उस सुख सुविधाओं के वजह के नीचे दबना नहीं है जिनके वे गुलामी होते जा रहे हैं। स्लैब SLAV, स्लैब मीन्स होता है गुलामी, becoming slaves। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to ruin after the golden fleece is quite certain that. It may be that my reading is wrong, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, but I know, लेकिन मुझे पता है, that for India, कि इंडिया के बारे में, किसके बारे में, कि भारत के बारे में, कि भारत के लिए to ruin after the golden fleece, to ruin after the golden fleece is quite certain death। It may that my reading, कि भारत के लिए to ruin after the golden fleece is to quite certain death, golden fleece की तरह एक आकर्षण रत्न जो आग और सांप से घिरा होता है। क्या बोल रहे हैं कि टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेस इज टू कोट सर्टेन डेट, के पीछे दौड़ना, गोल्डन फ्लेस के पीछे दौड़ना क्या है, एक निश्चित मौत का सामना करना है। टू रन आफ्टर रून आफ्टर, रन से बना रन, रन मीन्स होता दौड़ना। टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लेस, किसके, गोल्डन फ्लेस के पीछे दौड़ना एक निश्चित क्या है, मौत का सामना करना जैसा है। Let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher। आगे गांधी जी क्या लिखते हैं, Let us engrave on our hearts the motto of the Western philosophers। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्शक को अंकित करते हैं। कहाँ अंकित करते हैं, दिल पे। Our hearts, the motto ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, किसके, पश्चिमी दार्शनिक। वेस्टर्न फिलोसोफर में होता है दार्शनिक। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग सादा जीवन, प्लेन लिविंग मीन्स होता है सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग उच्च सोच। टुडे इज अ सर्टेन दैट द मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव फ्यू हु प्रोफेसेस टू डू थिंकिंग फॉर द मैसेज रन द रिस्क in a vain search after high living of missing high thinking। आगे गांधी जी क्या लिखते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज अ सर्टेन दैट द मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता। एंड वी हैव फ्यू, और हम कुछ लोग, वी हैव फ्यू और हम कुछ लोग उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। मिसिंग हाई थिंकिंग, रिस्क, रन द रिस्क, खतरा उठाना, उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं।
आगे गांधी जी लिखते हैं civilization in the real sense of the term consists not to the multiplication but it is the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increase and promote. यहाँ पर इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, प्रमोट मीन्स होता है दखल देना, आगे बढ़ाना. कंटेम्प्ट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्विस. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म. सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ है. सिविलाइजेशन इन द रियल मीन्स होता है वास्तविक, सेंस मीन्स होता है अर्थ. सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में कंसिस्ट नॉट टू इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. इच्छाओं का गुणन नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है. रिस्ट्रिक्शन alone increases and promote contentment, real happiness and capacity for service. यह अकेले ही संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है. क्षमता को, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता को बढ़ाता है. आगे गांधी जी लिखते हैं ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी. ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी. शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है. बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा. हिंड्रेंस मीन्स बाधा. इंस्टेड मीन्स होता है उसके जगह. इंस्टेड मीन्स होता है उसके जगह. ऑफ हेल्प. लेकिन अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी. शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है. वट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प. लेकिन यह निश्चित स्तर से ऊपर या मदद के बजाय यह बाधा बन जाती है. देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, द डेड ऑफ द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाई देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नीयर. असीमित संख्या में चार रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और एक जाल जैसा जाल लगता है. भ्रम एक जाल लगता है. दिस सेटिस्फैक्शन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस नैरो माई सेल्फ. दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ. किसी की शारीरिक ज़रूरतों यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा और बौद्धिक ज़रूरतों की तुष्टि भी है. मस्ट मीट मीन्स होता मिलना. मस्ट मीन्स आवश्यक. मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डील स्टॉप. यह निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए. बिफोर इट इज degenerates into physical and intellectual voluptuousness. इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासत में बदल जाए. ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंस. एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए. सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन दिस सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल दिस एनर्जीज hindrance him in his service of humanity on which all his energetic should be concentrated. ताकि वह मानवता की सेवा में उसे बाधा ना पहुंचाए जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए. कंसंट्रेट मीन्स होता है केंद्रित होना. ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता. एनर्जी से बना एनर्जी ऊर्जा. शुड बी कॉन्सेंट्रेट ताकि मानवता की सेवा उसे बाधा ना पहुंचाए जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होना चाहिए. आज ये चैप्टर क्या होगा? समाप्त हुआ. एंड आज का चैप्टर यह समाप्त हुआ. आगे के वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर, मैच दी फ्लोइंग, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उसको लेकर के आऊँगा. तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़ सकें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.